हेलो फ्रेंड्स, अनूठी एस्ट्रोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। अभी अप्रैल आ गया है और अगले 2 महीने में जो आप लोग के बच्चे हैं या आप लोग खुद हैं, युवा लोग हैं, वो कॉलेजेस ज्वाइन करने के लिए फॉर्म्स भरेंगे, अपने अपने फील्ड्स डिसाइड करेंगे। और कई बार बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम किस में सक्सेसफुल होंगे, हमको क्या सब्जेक्ट चुनना चाहिए, कौन सी फील्ड स्टडीज़ की रखनी चाहिए। तो मेरे पास कई लोगों का ये क्वेरी आया, तो मैंने सोचा कि इस पर एक आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इस बारे में आपकी या आपके बच्चे की कुंडली क्या कहती है। तो हम ये इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ है, आपका शिक्षा किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, किस विषय में होनी चाहिए। तो वो कौन से प्लैनेट्स हैं जो विषयों को सपोर्ट करते हैं, कौन से विषय को कौन सा प्लैनेट सपोर्ट करता है। और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर पूछते हैं मुझसे कि क्या मेरा बेटा या बच्चा विदेश में पढ़ने जाएगा या पढ़ने भेज सकते हैं, क्या उसके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। कई युवा भी जानना चाहते हैं कि हम विदेश में पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या वो संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसको भी हम आज देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको थोड़ा सा कुंडली के बारे में बता देता हूँ। कुंडली में जो आपका दूसरा घर है, जो सेकंड हाउस है, वो हमेशा आपकी प्राइमरी एजुकेशन को दिखाता है। ये फोर्थ हाउस है जो वो आपकी अप टू हायर सेकेंडरी की एजुकेशन को दिखाता है। ये फिफ्थ हाउस कॉलेज एजुकेशन को दिखाता है। नाइन्थ हाउस जो है वो आपकी हायर एजुकेशन को दिखाता है कॉलेज के बाद। एट्थ हाउस रिसर्च फील्ड को दिखाता है। अब इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इन हाउसेस में कौन से प्लैनेट्स हैं, वो किस नक्षत्र में हैं, कौन उनको देख रहा है, उसके हिसाब से आपकी स्टडी फील्ड आपको डिसाइड करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। पहले हम देखते हैं, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि हम हमेशा फिफ्थ हाउस को देखते हैं। तो फिफ्थ हाउस में अगर आपके सूर्य है, सन है, तो आप पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एक्चुअरी एक साइंस है जो रिस्क को इवेल्युएट करती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जो है वो देखती है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के, उसको पढ़ सकते हैं। या फिज़िक्स को चुन सकते हैं या आयुर्वेदिक मेडिसिन्स को चुन सकते हैं। देखिए, सूर्य जो है वो एक तो राजा है, तो उसके पास पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और दूसरा वो ऊर्जा देता है, तो वो बहुत सारे ऊर्जा से ही और अपनी रोशनी से बहुत सारे बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो ये फील्ड्स हैं जो सूर्य सपोर्ट करता है। अब देखते हैं कि चंद्रमा अगर आपके फिफ्थ हाउस में हो तो वो कौन सब्जेक्ट्स को सपोर्ट करेगा। चंद्रमा जो है वो बड़ा सॉफ्ट फीमेल प्लैनेट है, तो उसको जो है वो फेमिनिन सब्जेक्ट्स पसंद हैं, जैसे फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, म्यूज़िक, डांस, इवन पैरामेडिक्स, क्योंकि जो पैरामेडिक्स होते हैं वो बीमारों को काफ़ी राहत देते हैं, कंफर्ट देते हैं, वो भी चंद्रमा सपोर्ट करता है। चंद्रमा लिक्विड्स का कारक होता है, पानी का कारक होता है, इसलिए केमिस्ट्री भी चंद्रमा सपोर्ट करता है। मेडिसिन, फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, ये भी चंद्रमा सपोर्ट करता है। और चंद्रमा एनवायरनमेंटल साइंस को भी सपोर्ट करता है। तो आप इनमें से कोई भी विषय जो आपको अच्छा लगता है उसमें अपनी कैरियर प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मंगल किसको सपोर्ट करता है। देखिए, मंगल जो है वो प्लैनेट्स का सेनापति है, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाना। तो लॉ को सपोर्ट करता है, लॉजिक को सपोर्ट करता है, क्योंकि मंगल जो है वो मैथ्स का कारक है। मंगल ज़मीन का भी कारक है, इसलिए लैंड रिलेटेड स्टडीज़ जो हैं, जियोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, इस टाइप की सब्जेक्ट्स को भी सपोर्ट करता है। साइंस को सपोर्ट करता है क्योंकि वो मैथ से भी रिलेटेड है। मैकेनिक्स को सपोर्ट करता है। और मंगल क्योंकि एक मेटल्स हैंडल करता है, तो इंजीनियरिंग को भी सपोर्ट करता है।
तो अगर आपके 5th हाउस में मंगल काफ़ी प्रोमिनेंट है तो आप इनमें से कोई सब्जेक्ट चुन सकते हैं, इस फील्ड में आप जा सकते हैं। अब देखते हैं बुध। बुध जो है वो बुद्धिमानी का प्लैनेट है। तो बुध जो है वो भी लॉजिक को सपोर्ट करता है, एस्ट्रोलॉजी को सपोर्ट करता है, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस, मास कम्युनिकेशन, मीडिया, ये सब बुध के देन है, पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट। और क्योंकि बुध लॉजिक और इनको बुद्धिमानी को सपोर्ट करता है तो अकाउंट्स या हायर अकाउंट्स, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करना है आपको, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करना है, वो भी बुध जो है उन सब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है। अब देखते हैं गुरु, जुपिटर किसको सपोर्ट करता है। गुरु जो है वो काफ़ी बुद्धिमान है खुद ही, तो गुरु भी लॉ और लॉजिक को सपोर्ट करता है और ये ज्ञान का प्रतीक है। तो इसलिए हिस्ट्री, संस्कृत, लिटरेचर, इस टाइप के सब्जेक्ट्स को गुरु बहुत सपोर्ट करता है। मैनेजमेंट को गुरु सपोर्ट करता है क्योंकि मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ साइंस। कॉमर्स, फाइनेंस, बैंकिंग, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इनको भी गुरु सपोर्ट करता है। और गुरु बायोलॉजी को भी सपोर्ट करता है और जूलॉजी को भी सपोर्ट करता है, लेकिन जूलॉजी के लिए केतु का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु जूलॉजी को या बायोटेक को भी सपोर्ट करता है। मैं एक बार फिर आप लोग को बोल रहा हूँ कि ये देखना है कि आपके 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, या अगर कई प्लैनेट्स हैं तो उसमें से कौन सा स्ट्रांग है, कौन 5th हाउस को देख रहा है, कौन से नक्षत्र हैं, इस सब पर ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। अब देखते हैं शुक्र किसको सपोर्ट करता है। शुक्र जो है वो फन एंड फ्रॉलिक का प्लैनेट है। फन, फ्रॉलिक, लग्जरी, ये शुक्र की विशेषताएं हैं। तो इसलिए शुक्र जो है वो फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, सोशियोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, जो भी फैशन डिज़ाइनिंग, क्योंकि ये सब ब्यूटी से संबंधित चीज़ें आ गई। फैशन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, टूरिज्म, फन एंड फ्रॉलिक से रिलेटेड है। फोटोग्राफी ब्यूटी से रिलेटेड है। बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये भी ब्यूटी से रिलेटेड है, नेचुरल ब्यूटी से रिलेटेड है। और एग्रीकल्चर खास तौर पे अगर मूल एक्टिव है, मूल नक्षत्र एक्टिव है। और साथ ही साथ बुध जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि बुध जो है वो केतु का बड़ा अच्छा फ्रेंड है। तो अगर आपके उसमें कुंडली के 5वें घर में शुक्र प्रोमिनेंट है तो इसमें से कोई सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि शनि किसको सपोर्ट करता है। देखिए, शनि जो है वो बड़ा प्लैनेट जो है वो प्लैनेट है जस्टिस का, जस्टिस देता है, कोतवाल का काम करता है, पुलिस का, सिक्योरिटी का भी काम करता है। तो शनि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉ को सपोर्ट करता है। शनि जो है वो अर्थ से रिलेटेड है, तो जो अर्थ या उससे उसके अंदर ज़मीन के नीचे जो चीज़ें उनको भी सपोर्ट करता है। एंशंट साइंसेज हो, आर्कियोलॉजी हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि शनि, और मेटलर्जी, क्योंकि शनि जो है वो मेटल्स का प्लैनेट है। जैसा मैंने बताया कि पृथ्वी के नीचे की चीज़ों को सपोर्ट करता है, तो जियोलॉजी, माइनिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, क्योंकि पेट्रोल भी ज़मीन के नीचे से निकलता है, इन सब्जेक्ट्स को शनि सपोर्ट करता है। तो अगर शनि आपका स्ट्रांग है तो आप इन सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। देखते हैं कि राहु किसको सपोर्ट करता है। राहु देखिए वैसा कहने के लिए बड़ा नोटोरियस प्लैनेट है, उसकी बदनामी बहुत है, लेकिन राहु एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको रिसर्च के फील्ड में जाना है। राहु साइकोलॉजी को सपोर्ट करता है, एवियोनिक्स, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, एरोस्टेस बनना चाहते हैं, तो आपके 5th हाउस में राहु स्ट्रांग है तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इन सबको राहु सपोर्ट करता है। और एनवायरमेंटल साइंस को भी राहु सपोर्ट करता है। ये देखने वाली बात यह है कि राहु जो है वो शुक्र का भी दोस्त है, शनि का भी दोस्त है और गुरु का भी दोस्त है। तो अगर आपके 5th हाउस में राहु एक्टिव है तो आप इनमें से कोई फील्ड चुन सकते हैं। देखते हैं कि केतु किन सब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है। केतु जो है वो फॉरेन चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, इनको सपोर्ट करता है। तो मीटियोरोलॉजी,
कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर प्लानिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आईटी। और जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर गुरु और केतु एक साथ एक्टिव है तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, ये आपके फील्ड्स हैं। और केतु क्योंकि फॉरेन चीज़ों को सपोर्ट करता है, जो विदेशी चीज़ें हैं, तो फॉरेन लैंग्वेजेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स, ये सब केतु के सपोर्ट में आएंगी। तो इन सब्जेक्ट्स को आप चुन सकते हैं अपने स्टडीज़ के लिए। कि कुछ एक कॉम्बिनेशंस होते हैं, मैं सारे कॉम्बिनेशंस तो यहाँ कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जस्ट कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो किसी किसी पर्टिकुलर फील्ड को या किसी प्रोफेशन को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर मैंने पहले भी बताया था कि बुध जो है वो आपके 5th हाउस में हो, या चंद्रमा आपके 5th हाउस में हो और बुध उसको देख रहा हो, या बुध आपके कुंडली के सेंटर में हो, तो वो नेटिव जो है वो मैथ्स में बहुत अच्छा होगा। अगर चंद्रमा और मंगल दूसरे घर में हो और बुध उनको देख रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मैथ्स में अच्छा होगा और उसका जो प्रोफेशन है वो मैथ्स से रिलेटेड हो सकता है। वो इंजीनियरिंग, अकाउंट्स, ट्रेजरर, रेवेन्यू ऑफिसर, बैंक, इनमें भी जा सकता है। अगर किसी का वीनस स्ट्रांग हो, शुक्र बहुत स्ट्रांग हो और 10वें घर में हो या 10वें घर को देख रहा हो, तो उसके लिए एंटरटेनमेंट और एक्टिंग, इस टाइप की चीज़ें, म्यूज़िक, डांस, आर्ट, फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट्स, इन चीज़ों को सीखना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर मंगल आपका चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग, इन फील्ड में जाना काफ़ी अच्छा रहेगा। अब इसके अलावा कई लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, तो स्पोर्ट्स में ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स खेलें ही। स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे फील्ड होते हैं, कोचिंग होती हैं, आप कोच बन सकते हैं, आप गाइड बन सकते हैं, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड जर्नलिज्म कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ एक कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आप, सबसे पहली चीज़ है कि मंगल उसमें स्ट्रांग होना चाहिए। तो मंगल अगर आपका 10वें घर में है या 10वें घर को देख रहा है, या मंगल अपने ही राशि में बैठा है, जैसे मान लो मेष राशि में बैठा हो या वृश्चिक राशि में बैठा हो या उच्च का हो, या वो कुंडली के सेंटर में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, तो भी आपको स्पोर्ट्स में ये सफलता मिल सकती है, स्पोर्ट्स के फील्ड में। अगर आपका मंगल स्ट्रांग है 5वें घर में या 9वें घर में, कहाँ से, शनि से 5वें घर में या 9वें घर में, तो भी स्पोर्ट्स आपके लिए अच्छा है। अगर तीसरे या छठे घर का स्वामी खुद तीसरे या छठे घर में बैठा हो या इन घरों को देख रहा हो, तो भी स्पोर्ट्स का फील्ड आपके लिए है। और अगर तीसरे घर का स्वामी 10वें घर में है, लेकिन मंगल जो है वो किसी तरीके से उसके ऊपर दाग नहीं लगा हुआ है, तो स्पोर्ट्स का फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका बच्चा विदेश में जाके पढ़ना चाहता है, या आप चाहते हैं कि बच्चा विदेश में जाकर पढ़े, तो कुंडली में उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। आपके बच्चे की कुंडली का 4th हाउस जो है, जो भी ये 4th हाउस है, या जो ये 5th हाउस है, और ये जो 12th हाउस है, ये आपस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए और ये स्ट्रांग होने चाहिए। अगर इसमें से 12th हाउस वीक है तो वो नहीं जा पाएगा। अगर इसमें से 4th हाउस वीक है तो हो सकता है आपको बच्चे को विदेश भेजने में कोई ना कोई पैसे की समस्या आए। और विदेश जाने के लिए 2 ग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा कारक होते हैं, वो है राहु और शनि, क्योंकि यही 2 ग्रह हैं जो बच्चे को घर से दूर लेकर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि एजुकेशन को प्लैनेट्स कैसे कैसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि इंडिविजुअल्स के लिए जो रिज़ल्ट्स हैं वो थोड़ा वेरी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्लैनेट है, जो भी प्लैनेट आप 5th हाउस में है, उसकी डिग्री क्या है, वो किस नक्षत्र में है, किस राशि में बैठा है, उसको कौन देख रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। तो आपको अगर अपने बारे में जानना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं संतान से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, एजुकेशन से, मैरिज से संबंधित, जॉब से संबंधित,
तो आप मुझे इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस के लिए संपर्क कर सकते हैं। अनूठी चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।